जी वाकई वही जुनून है अभी तक इसमें, लेकिन ठंडा पड़ जाएगा जब इसे पता चलेगा इसकी औरत कहाँ है। बोल, कहाँ है मेरी बीवी? बोल। जिंदा है। हाँ, अभी तक जिंदा है, लेकिन मौत उसके चारों तरफ गर्दिश कर रही है। देखना चाहता है वो मंजर? आगे नहीं जाना शिवा, आगे नहीं जाना। इन तारों में इतना तेज करंट दौड़ रहा है ना कि इसे छूकर तो लोहा भी राख बन जाएगा। तेरी बीवी उस खोले में कैद है और तेरा होने वाला बच्चा उसकी कोख में कैद है। अगर तू चाहता है कि दोनों जिंदा रहें, तो जाके उस सीएम को उसकी जिंदगी की कैद से आजाद कर। नमस्कार सीएम साहब। नमस्कार नमस्कार सीएम साहब। बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लो। कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसने 8 महीने पहले आपको मार डालने की कोशिश की थी, और आज वही अधूरा काम पूरा करने आया हूँ। सीएम साहब, फौरन एम्बुलेंस बुलाओ। बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लो। दिखा दिया ना तूने अपना असली रूप, उठा दिया ना हथियार, बहा दिया ना खून। तुझसे बड़ा मुजरिम तो आज मैं अपने आप को समझने लगा हूं, जो तुझे गिरफ्तार करने की बजाय तुझे आशीर्वाद दिया। भूल थी मेरी, जो मैं ये समझ बैठा कि एक मुजरिम के अंदर इंसान करवट ले रहा है। नहीं, आज तूने ये साबित कर दिया कि चोला बदल लेने से आदमी का चरित्र नहीं बदल जाता। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। क्या कर रहे हो? सॉरी सर, मैं मजबूर हूं। अभी प्राप्त हुए समाचार के अनुसार मुख्यमंत्री श्री एल.के. चौधरी पर किसी ने गोली चलाकर हत्या कर दी। इस हत्या के कारण शहर में सख्त तनाव फैल गया है। दुकानें बंद कराई जा रही हैं। बसों को आग लगाने और पथराव की कई घटनाएं भी हुई हैं।
गृह राज्य मंत्री और पुलिस परिस्थिति को काबू करने की पूरी कोशिश कर रही है और कातिल की तलाश जारी है। पुलिस महानिदेशक का शहरियों से निवेदन है कि शांति बनाए रखें और पुलिस को सहयोग दें। आज हम सब यहाँ हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी के शोक समारोह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए जमा हुए हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग मुझे मुख्यमंत्री पद का भार सौंपना चाहते हैं, लेकिन मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं है। दुख है इस बात का कि हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और आज ये शहर आग और खून में बह रहा है। कौन है वो जो खून की होली खेल रहा है? किसकी नजर लगी इस देश को कि खून बहने का सिलसिला रुकता नहीं? हथियार वही है, बदलते हैं तो सिर्फ गोलियां चलाने वाले हाथ। वाह भजन सिंह वाह, शब्दों से खेलने की जादूगरी तो कोई तुमसे सीखे। साहिबान, ये आदमी जो आपके सामने देशभक्ति और एकता की बातें कर रहा है, दरअसल यही वो शख्स है जिसने मुझे मार डालने का षड्यंत्र रचा था। लेकिन शायद भजन सिंह ये भूल गए, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। इन्होंने जिसे मेरी मौत का दूत बना के भेजा था, वही मेरी जिंदगी बचाने वाला फरिश्ता साबित हुआ। और आज मैं उस नौजवान को आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अजय, सॉरी भजन सिंह, तुम्हारा सीएम बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। मेरा ख्वाब अधूरा रह गया तो मैं तुमको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम बचकर नहीं जा सकते भवानी, वरना गोली मार दूंगा। तेरे पापों की फाइल कंप्लीट हो चुकी है। चल।
मेरे गुनाहों की फाइल अभी तक कंप्लीट नहीं हुई शिवचरण, क्योंकि उसमें तेरा खून अभी बाकी है। अगर तूने मुझे गलत रास्ते पर न डाला होता तो आज तेरा ये हाल ना होता ना। माँ जी, करण भैया ने पुलिस की हिरासत से भागकर अच्छा नहीं किया। खतरा और बढ़ गया है। हाँ, खतरा तो बढ़ गया है, क्योंकि रवि वर्मा करण के पिताजी का केस फिर से खुलवा रहा है ताकि उन्हें झूठे कलंक से मुक्ति मिल जाए। अगर ऐसे में कहीं करण नहीं, अगर करण का सामना रवि से हो गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। चल जल्दी रवि। मैंने कहा था ना वकील, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं करण, मार डालो मुझे मारकर तुम अपनी पिता की मौत का बदला तो जरूर ले लोगे, लेकिन मेरी वजह से जो दाग उनके चरित्र पर लगा है वो तो वहीं मिटेगा, उसी अदालत में जहां वो लगा था। क्या तुम मुझे चंद घंटों की मोहलत नहीं दे सकते कि मैं वहां जाकर उन्हें बेगुनाह साबित कर दूं? उसके बाद तुम जो सजा मुझे देना चाहोगे ना, मैं उसे हंस के कबूल कर लूंगा। हाँ करण, रवि ठीक कह रहा है। यह अदालत में उन्हीं लोगों का भांडा फोड़ने जा रहा है जो तुम्हारे पिता की मौत के भी जिम्मेदार हैं, और वो लोग इसे अदालत तक पहुंचने नहीं दे रहे। चल अदालत। दुनिया की कोई भी ताकत तुझे अदालत पहुंचने से नहीं रोक सकती। बहुत बुरा होगा तेरा। छोड़ बच्ची को, कभी नहीं। छोड़ दे बच्ची को, छोड़। बुरा।
को अदालत ले जाओ। यह अदालत शर्मसार है क्योंकि इस अदालत ने कमिश्नर सत्य प्रकाश जैसे नेक, सच्चे, ईमानदार इंसान के चरित्र पर दाग लगाया। हम उनके मरणोपरांत उनसे क्षमा याचना करते हैं और कबूल करते हैं कि कभी कभी कानून भी अपराधियों की चालाकी में उलझकर गलती कर बैठता है। अदालत यह हुक्म जारी करती है कि कमिश्नर सत्य प्रकाश के खून के इल्जाम में तेजेश्वर सिंघाल को फौरन हिरासत में लिया जाए और इन पर बाकी मामलों के मुकदमे चलाए जाएं। रवि पूछा। इंस्पेक्टर, आगे मत बढ़ना। आगे हट जाओ, जाओ, हट जाओ। हट जाओ आगे से। हट जाओ। सिंघाल, पूजा को छोड़ दे। सिंघाल, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। होश करो, मैं कहता हूं। हट जा, हट जा, हट जा, लड़की को गोली मार दूंगा। हट जा। इंस्पेक्टर, बंदूक फेंक दे और अपने आदमियों से कह दे कि ये लीजिए। तुझे अपना दूध नहीं बख्शेगी। अरे माँ को हाथ लगाता है, मेरी माँ को। बात मेरा यकीन कर ले बेटा, मैं जानता हूँ कि वो शादी कहाँ हो रही है। करने बलवंत, आज तेरी वफादारी का सबसे बड़ा इम्तिहान का दिन है बलवंत। तेरी पीढ़ी दर पीढ़ियों ने
आज तक जितना इस हवेली का नमक खाया है, उसके एक एक कण की कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। अगर तेरा बेटा हमारे विवाह में रुकावट बना तो तुझे उसकी कीमत उसकी जिंदगी से चुकानी होगी। हुकुम। कसम घुंघरू के झनकार की, आज तक इतनी बेटियों का सौदा किया है मैंने। आज अगर अपनी जान का सौदा करके मैं अगर एक भी बेटी को बचा सका ना, तो शायद मैं दलाल से पाप बन जाऊंगा। आज कोई भी गोली तुझे नैना तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। बेटा, मैं रास्ता बनाता तो कूद जा। बेटा तू कूद जा बेटा, कूद जा, तुझे ढोलू की कसम। कसम घुंघरू के झनकार की।